मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक के अनुसार संगठन ने 2022 में टोक्यो ओलंपिक और इस वर्ष बीजिंग विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए चीन के कोविड-19 वैक्सीन खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि जापान के एथलीटों ने देश की ओलंपिक समिति द्वारा जापान को टीके लेने के बाद कहा कि जापान को IOC के फैसले के बारे में सलाह नहीं दी गई थी। वहीं जापान में उपयोग के लिए वैक्सीन स्वीकृत नहीं है। IOC ने कहा कि वह ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली टीमों के लिए चीनी टीकों के लिए भुगतान करेगा, लेकिन लागत या मात्रा के बारे में विवरण प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है। जानिए क्या है पूरी खबर। बाक ने कहा कि चाइना वैक्सीन का वितरण द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या मौजूदा समझौते के माध्यम से होगा जो चीन के साथ देशों के बीच है। कोच, मीडिया, स्वयंसेवकों और अधिकारियों के अलावा लगभग 11,000 एथलीटों के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीद है। बाक ने कहा कि चीनी ओलंपिक समिति ने वादा किया था कि वह आवश्यकतानुसार कई टीके उपलब्ध कराएगी। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ शासन के नरसंहार अभियान के मद्देनजर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल के बीच चीन ने IOC को वैक्सीन की पेशकश की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उइगरों के उत्पीड़न को अमेरिका द्वारा नरसंहार के रूप में डिजाइन करने के साथ साथ 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों के कई राजनेताओं ने बीजिंग खेल का बहिष्कार करने के लिए दुनिया भर के देशों को बुलाया है। चीन सक्रिय रूप से चीनी कंपनियों सिनोवैक और सिनोफार्म द्वारा बनाई गई खुराक का उपयोग करके वैक्सीन कूटनीति के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। एक सरकार ने इस महीने शासन के वार्षिक 2 सत्र राष्ट्रीय सरकार की बैठक के दौरान कहा कि चीन पहले ही 60 से अधिक देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध करा चुका है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि CCP को महामारी की शुरुआत में कई गोपनीयता को सफेद करने के लिए माना जाता है, जिसके कारण दुनिया भर में वायरस फैल गया था। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने चीन पर प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में सीमित और व्यापक रूप से प्रचारित वैक्सीन कार्यक्रमों को चलाने का आरोप लगाया। हांगकांग पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी CEO डॉक्टर चिंग किम वा ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि वह कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए सबसे पहले CCP की और नकारात्मक धारणाओं को स्थानांतरित करेगा। दुनिया भर में वायरस फैलने की अनुमति नहीं है। चुंग ने कहा कि कोई भी पश्चिमी देश सिनोवैक वैक्सीन का इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं देगा क्योंकि यह चरण 3 का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में हांगकांग में सिनोवैक वैक्सीन प्राप्त करने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 3 लोगों को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। मिशेल ने यह भी बताया कि चीन के स्वयं के टीकाकरण की दर यूरोपीय संघ के देशों से दुगनी है। चीनी लोगों के टीकाकरण की स्पष्ट कम इच्छा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। 2 सत्रों की बैठक के दौरान चीनी विशेषज्ञों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार चीन में टीकाकरण की दर 3.8% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। चीनी नागरिकों में हाल ही के वर्षों में कई वैक्सीन और नकली दवा घोटालों को देखा गया है। चीनी निर्मित टीकों की सुरक्षा और प्रभाविकता के बारे में संदेह के कारण टीकाकरण के लिए अनिच्छा के लिए योगदान हो सकता है। ICO के उपाध्यक्ष जॉन कोड्स ने 12 मार्च को कहा कि संगठन को एथलीटों को टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह इसे प्रोत्साहित करता है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।